जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक द्रव्य यानी कि पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मापन, भौतिक राशियां, मूल राशियां एवं मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक तथा पूरक राशियां एवं पूरक मात्रक तक का अध्ययन किया है। मैंने इन सभी टॉपिकों को दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाई बंधुओं ने बहुत अच्छे से समझा होगा और नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। दोस्तों, अभी तक आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल टॉपिक नंबर 12 तक का अध्ययन किया है, यानी कि दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक नंबर कौन सा होगा? 13। टॉपिक 13 दोस्तों, टॉपिक 13 में दोस्तों आज सीखेंगे दोस्तों अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं उस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने इसके पहले मापन तथा मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार पर चर्चा की है। तो दोस्तों, आपको पता है मापन तथा मात्रक के आधार पर भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। इन तीनों राशियों पर मैंने दोस्तों आपसे विधिवत से चर्चा कर ली। और दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों आपको दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं उस पर चर्चा दोस्तों करेंगे। और आपको पता है कि दिशा और परिमाण के आधार पर हमारी जो भौतिक राशियां दोस्तों जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? अदिश राशियां और सदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक दोस्तों, आपने भौतिक राशियों वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने विधिवत से इसको वहां पे लिखाया भी है और समझाया भी है। ठीक है, तो यानी कि आज की क्लास में किसके बारे में सीखेंगे दोस्तों? किसके आधार पर भौतिक राशियों? किसके आधार पर? दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की। कौन सी? अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा कि अदिश राशियां क्या होती हैं। तो फटाफट दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, अदिश राशियां। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा और सुनिए भी ध्यान से। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। दोस्तों यहां से आप सभी मित्रों के जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं या तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है या इसके जो दोस्तों क्या एग्जाम्पल हैं, उदाहरण, वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से सीखिएगा क्योंकि एक एक एग्जाम्पल इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में, ज्यादातर एग्जामों में दोस्तों इसके एग्जाम्पल खूब पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ईमानदारी के साथ सीखिएगा। दोस्तों लिख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं दोस्तों अदिश राशियों पर। क्या लिखिएगा? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण
परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, चलिए होती है भी लिख लीजिए, दिशा की नहीं होती है, दिशा की नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहा? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। दोस्तों कहने का मतलब परिमाण मतलब क्वांटिटी, उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन से इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आपने क्या, आपकी हेडिंग ही क्या है? दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, दिशा और परिमाण के आधार पर। तो आपकी जो अदिश राशि है उसमें केवल और केवल सिर्फ परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों लिखिएगा, एक टिक मैं आपको बता दे रहा हूं, उस टिक के माध्यम से उन सभी एग्जाम्पलों को दोस्तों देखिएगा। टिक दोस्तों लिखिएगा, टिक दोस्तों हमारी है उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या? ये दोस्तों ये ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। इसमें जितने अक्षर हैं सभी अक्षरों का दोस्तों जो संबंध है एक एक भौतिक राशि से है। क्या? भौतिक राशियां तो है ही, और किसके अंतर्गत सीख रहे हैं? ये भौतिक राशियों के अंतर्गत सीख रहे हैं, इसलिए भौतिक राशि तो होगी, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? अदिश राशि, यानी कि एक एक जो इसका अक्षर है वो सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। एक एक अक्षर इसका क्या? वो सभी के अदिश राशि है। दोस्तों पहला देखिए, क्या? उ से दोस्तों जो हमारा होता है ऊ है, फिर सा है, फिर क्या है? आ है, फिर दा, द्रा है कि नहीं, फिर ता, बड़ा ता है, फिर का है, फिर चा, फिर बा, फिर दा। इतने अक्षर हैं दोस्तों। चलिए खाली खाली अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, इनकी मात्राओं को छोड़ दे रहे हैं। क्या? उ, सा, आ, द्रा, फिर ता है, फिर का है, फिर चा है, फिर बा है, फिर दा है। दोस्तों उ का मतलब ऊर्जा। क्या मतलब? ऊर्जा। उ से मतलब दोस्तों क्या है? ऊर्जा। सा से मतलब दोस्तों समय। आ से मतलब दोस्तों आयतन। द्रा से मतलब दोस्तों द्रव्यमान। ता से मतलब दोस्तों ताप। का से दोस्तों मतलब कार्य। चा से दोस्तों मतलब है चाल, और बा से दोस्तों जो मतलब है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और दोस्तों एक अच्छा हमारा बच गया दा। दा का दोस्तों इधर लिखे दे रहा हूं, दा का दोस्तों जो मतलब है दाब, दाब। तो इस ट्रिक से इसके सारे उदाहरण याद कर लेंगे। क्या? इस ट्रिक से दोस्तों क्या ट्रिक क्या है? उस आर्द्रता को चाबी दो। इस ट्रिक से दोस्तों आप इन सारे उदाहरणों को याद कर लीजिएगा। बात समझ गए दोस्तों कि नहीं? क्या? ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, विद्युत धारा तथा दाब। चलिए एक को हम देख भी लेते हैं, ध्यान से समझिए। एक और बात एक पर चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे क्या लेंगे इसमें से? द्रव्यमान ले लीजिए।
समय ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, समय ले लेते हैं। तो समय क्या, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या केवल परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं। तो समय मात्रा की, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की जरूरत नहीं होती। समय ले, चाहे आयतन ले, चाहे द्रव्यमान ले, चाहे ताप ले, कार्य कोई भी ले लीजिए। किसको ले लें, द्रव्यमान ले लें। चलिए द्रव्यमान है दोस्तों, तो इसके क्या, आपको क्या सिर्फ इसकी मात्रा, इसके परिमाण की जरूरत है। 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इसको दिशा की जरूरत नहीं कि पूरब की दिशा में 5 किलो होगा, पश्चिम की दिशा में 10 किलो होगा। दिशा से हमारा इसमें क्या लेना देना, सिर्फ उसकी क्वांटिटी से मतलब है। अब वो बात समझ पाए कि नहीं, कि पूरब की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, उत्तर की दिशा में हमारा 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, ऐसा नहीं। आप सिर्फ क्या, द्रव्यमान में उसकी सिर्फ मात्रा की जरूरत होती है। कार्य हमें करना है, तो कार्य में भी क्या होगा, कार्य हमें करना है। इससे क्या मतलब, किस दिशा में थोड़ो कार्य हम कर रहे हैं, जो भी कार्य करेंगे तो कार्य होगा, एक क्वांटिटी होगी, परिमाण होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसी प्रकार सभी एग्जाम्पलों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अदिश राशियां समझ चुके होंगे। इसी प्रकार दोस्तों ऊर्जा को भी समझ सकते हैं। ऊर्जा है, जैसे ऊर्जा उदाहरण ले लें, तो ऊर्जा दोस्तों क्या, 5 जूल, 10 जूल, 25 जूल। तो इसमें दिशा की क्या जरूरत भाई, जैसे ऊर्जा है, आपने आग जलाई, लकड़ी जलाया, कोयला जलाया या गैस जलाया, तो दोस्तों यहां से क्या एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी कि नहीं। तो इसमें दिशा की जरूरत है, पूरब की ओर ही ऊर्जा निकलेगी। गैस जलाएं तो क्या निश्चित है कि पूरब की ओर दिशा ऊर्जा निकलेगी, उत्तर की ओर ऊर्जा निकलेगी, दक्षिण की ऊर्जा निकलेगी, पश्चिम की ओर ऊर्जा निकलेगी। ये कुछ निश्चित है कि ऊपर ऊर्जा जाएगी, नीचे जाएगी, कुछ निश्चित है नहीं। मतलब ऊर्जा के लिए दोस्तों सिर्फ हमें क्या, किसकी जरूरत है, सिर्फ उसके परिमाण की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत है। भाई गैस सिलेंडर में यदि हमारी क्या गैस होगी तभी तो ऊर्जा निकलेगी, तो क्वांटिटी है गैस की नहीं। गैस सिलेंडर में जो हमारी गैस हो, क्वांटिटी हुई मतलब मात्रा हुई, और उस मात्रा के कारण ही उसके क्या, गैस में जो द्रव्यमान है 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, उस मात्रा के कारण ही हमारी क्या निकल रही, एनर्जी रिलीज हो रही, ऊर्जा उत्पन्न हो रही। इसीलिए क्या जो हमारी अदिश राशियां होती हैं उसमें क्या दिशा की, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ गए। तो इसीलिए लिखा कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। दोस्तों इतने हमने एग्जाम्पल लिख लिए हैं और समझा भी दीजिए, अच्छे से समझाया भी है। दोस्तों एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, घनत्व। क्या दोस्तों एग्जाम्पल है एक हमारा घनत्व। घनत्व ये भी दोस्तों क्या हमारी जो है अदिश राशि है। तो दोस्तों इतने एग्जाम्पल हमने आपको लिख दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को कि अदिश राशियां क्या होती है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कल की क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनके उदाहरण जो दोस्तों क्या होते हैं उन पर दोस्तों चर्चा करेंगे। ये सभी दोस्तों हमारे क्या है, अदिश राशियों के उदाहरण है। ठीक दोस्तों, पुनः मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।